दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर हुए हमले की 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने विधायक के काफिले पर बड़ा हमला किया। नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला किया और जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए नक्सलियों ने करीब 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया। हमला इतना जबरदस्त और भयानक था, इसका अंदाजा आप सड़क पे हुए गड्ढे और इस गाड़ी की हालत को देखकर लगा सकते हैं। हमले के बाद गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। हमले में विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। क्षतिग्रस्त हुई हमले में विधायक भीमा मंडावी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्यामगिरी से विधायक भीमा मंडावी निकले और उसके बाद नक्सली पहले ही तैयार थे और उनकी तैयारी किस कदर थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस गाड़ी को ही निशाना बनाया जिसमें भीमा मंडावी बैठे हुए थे और गाड़ी की हालत आप देखिए, परखच्चे गाड़ी के उड़ गए। भीमा मंडावी, उनके ड्राइवर और 3 सुरक्षा के जो जवान थे वो शहीद हो गए। इस घटना के बाद लोकतंत्र पर अटैक हुआ है और आपको बता दें कि 2 दिन के बाद ही वोटिंग होनी है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि अब क्या बस्तर में निडर होकर जनता मतदान कर पाएगी जब इस तरीके की इतनी बड़ी वारदात हो गई। सवाल यह भी है कि सुरक्षा के इतने इंतजाम के बावजूद यह घटना कैसे हो गई और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चूंकि कांग्रेस की सरकार जैसे ही आई उसके बाद नक्सली फ्री हैंड हो चुके हैं और उनके जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट भी हक नहीं है। वहीं जो प्रभारी हैं प्रदेश के अनिल जैन, उन्होंने भी इस घटना पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो ये 2 तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस जगह की जहां पर देखिए अच्छा खासा गड्ढा इस सड़क पर हो गया, धमाका इतना जबरदस्त था। और दूसरी तस्वीर बीजेपी के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी जिनकी नक्सलियों ने इस वारदात में हत्या कर दी है। आज शाम को दंतेवाड़ा जिला में कुआकोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी क्षेत्र में एक आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा विधायक श्री भीमा मंडावी और उनके साथ एक ड्राइवर और 3 पीएसओ कुल 5 लोग उस घटना में शहीद होने का भी प्राथमिक जानकारी आ रहा है। घटनास्थल में एसपी और अन्य बल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल को निरीक्षण करके जो शहीदों को या जिसका डेथ हुआ उनके शिनाख्ती करने की कार्रवाई कर रहा है और बाकी जो अभी तक जो जानकारी अनुसार अन्य किसी का कोई नुकसान होने का कोई खबर नहीं है। फिर भी घटनास्थल के आसपास पूरा सर्चिंग जारी है और प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुआ भी। तो दंतेवाड़ा में वोटिंग से 2 दिन पहले नक्सलियों ने फिर से उत्पात मचाया और 2013 के बाद ये एक बड़ा हमला हुआ जिसमें एक नेता की मौत हुई। नकुलनाल इलाके के श्यामगिरी में हुए नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई। इसके अलावा हमले में 3 जवान शहीद हो गए और मंडावी के ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक भीमा मंडावी श्यामगिरी से चुनाव प्रचार करके वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने एंटी लैंडमाइन से पहले ब्लास्ट किया और उसके बाद विधायक को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। भूपेश बघेल की जब से सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समाप्त हो गई है और नक्सलियों के हौसले बुलंद हुए हैं। नक्सलियों से साठगांठ करके जिस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है और जिस प्रकार ये वोट की खातिर छत्तीसगढ़ के अमन चैन को लूट रहे हैं, ये इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे विधायक की हत्या हुई है, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से नक्सलियों के साथ मिलकर हमले कराए। माननीय विधायक को डीआरजी की 50 लोकल फोर्स की सिक्योरिटी दी गई थी। 3 बजे बचेली में वो उनको समझाइश दी गई, वो उन्होंने यहाँ आने की बात कही। थाना प्रभारी के मना करने के बाद भी वो जो है वहाँ के लिए निकल गए। तो यहाँ पे आने के बाद जो कुआकोंडा से करीब 2 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, जिसमें कि माननीय विधायक श्री भीमाराम मंडावी जो है वो शहीद हो गए। उनके साथ पीएफओ कुलदीप सोमरू शहीद हो गए और जो रामलाल ओयाम शहीद हो गए और आरक्षक चालक दंतेश्वर जो है वो शहीद हो गए। बीपी गाड़ी थी, बीपी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पीछे जो फॉलो गाड़ी थी उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसमें 5 लोग थे, वो अभी इधर उधर भटके हुए, उनको भी एक एक करके निकाला जा रहा है। चूँकि हम लोगों का रूट ही वही था, हमको प्रोग्राम उसी ओर से अटेंड करते हुए आना था
हम लोग को फोर्स ने रोक दिया, इस वजह से हम दूसरे रूट से आ गए। प्लान्ड एम्बुश था? हाँ, ये प्लान था। ये अब किसके लिए था ये नहीं कह सकते, क्योंकि सभी अभी लगातार इलेक्शन के चलते सारे जनप्रतिनिधि दौरे पे चल ही रहे हैं। 2 दिन से लगातार पूर्व विधायक जी भी दौरे पे थे, आज सुबह से भी मतलब हम लोग लगातार दौरे पे हैं। उसी एरिया में भीमा मंडावी जी का भी दौरा चल रहा था। ब्लास्ट के बाद क्या फायरिंग वायरिंग? हाँ, मतलब फायरिंग भी, हैवी फायरिंग हुई है, बता रहे। हैवी फायरिंग? जी 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 जी। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। ये नक्सली हमला राजनीतिक साजिश है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह बयान दिया है। तो सियासी तौर पर बीजेपी का एक नुकसान हुआ है और बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ यहां पर मसला है और क्या ये सियासी तौर पर भी ये पूरा मामला अब बड़ा होने जा रहा है, उठेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, जाहिर है कि जब किसी दल के विधायक की मौत हो जाए नक्सली घटना में और उसके बाद जवान वहां पर शहीद हो जाएं, खासतौर पर तब जबकि उसके 24 घंटे के बाद उस क्षेत्र में वोट पड़ने हों, 24 घंटे के बाद उस क्षेत्र में जो है जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है और जब प्रचार अभियान पर रोक लगती है, उसके ठीक बाद एक विधायक की मौत हो जाना और उस पर सियासत तो होगी ही, जाहिर है। इसलिए जो बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, एक तरफ अनिल जैन ये कह रहे हैं कि नक्सली हमले के जो हुआ है भीमा मंडावी के ऊपर, यह एक राजनीतिक साजिश है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रदेश में नक्सलियों के साथ साठगांठ करके प्रदेश में सरकार बनाई है और अब इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो ये एक राजनीतिक साजिश उसको बताया जा रहा है। तो सियासत इस पर होनी लाजमी है और इस समय बीजेपी के सारे नेताओं को पार्टी दफ्तर बुला लिया गया है। सभी लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बैठक चल रही है और उस बैठक में पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या होगी उसे तय किया जा रहा है। क्योंकि बीते समय जब झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ था, उस दौरान यह देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरह से अधूरी जानकारियों के आधार पर, अधकचरे सोर्सेस के आधार पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। बाद में पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल गई और उसमें कई अलग अलग तरह के फैक्ट निकलकर सामने आ गए। तो बिल्कुल, तो एक बार फिर से देवेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमला कैसे हुआ आपको बता दें। दरअसल पूरा हादसा हुआ श्यामगिरी से, जैसे ही भीमा मंडावी निकले, नकुलनार थाना क्षेत्र के श्यामगिरी में हमला हुआ और नक्सली पहले ही घात लगाकर यहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने भीमा मंडावी की जो गाड़ी थी उसमें ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद इस गाड़ी की हालत क्या हुई वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, 5 की मौत हो गई मौके पर ही। भीमा मंडावी, उनके आरक्षक ड्राइवर और 3 सुरक्षा के जो जवान थे वो इसमें शहीद हो गए। भीमा मंडावी दंतेवाड़ा से बीजेपी के विधायक थे, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष थे और विधानसभा चुनाव में देवती कर्मा को उन्होंने हराया था। बस्तर से एकमात्र बीजेपी के विधायक, एक बड़ा चेहरा बीजेपी का थे, लेकिन नक्सलियों के हमले में उनकी हत्या हो गई। और जानकारी यह भी है कि ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने बाकायदा फायरिंग भी की ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं, भीमा मंडावी की भी हत्या कर दी गई और इसके बाद अब बीजेपी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस वक्त रायपुर में बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक चल रही है और सभी नेता वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले में एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में हम ये बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे हमें कदम उठाना है। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा कि मन स्तब्ध, कंठ शब्दहीन, दंतेवाड़ा नक्सली हमले में मंडावी के रूप में एक सच्चे जनसेवक को खो दिया। परमात्मा भीमा मंडावी और उनके साथ शहीद हुए सुरक्षा बल के वीर जवानों की आत्मा को शांति दे, परिजनों को धैर्य प्रदान करे। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भीमा मंडावी बीजेपी के समर्पित, मेहनती और साहसी कार्यकर्ता थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता की। उनके निधन का गहरा दुख है। तो प्रधानमंत्री ने भी लिखा, उन्होंने लिखा कि उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, ओम शांति। विपक्ष के भी कुछ नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए
ये अपनी संवेदना जताई हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, जिस तरीके से नक्सलियों का हमला हुआ, भीमा मंडावी जी की हत्या हुई, कानून व्यवस्था को लेकर, भीमा मंडावी जी को लेकर क्या कहना है आपका? भीमा मंडावी जी पूरे उस अंचल के भाजपा के हमारे एकमात्र विधायक थे जी। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के उपनेता भी रहे। आज जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा उसको टारगेट किया गया जी। निश्चित रूप से हमने अपने एक वरिष्ठ विधायक को आज की घटना में खो दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया ने नक्सलियों से जब निपटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे हम गोली का जवाब बोली से देंगे। और जिस प्रकार से गोली का जवाब उन्होंने बोली से दिया, नक्सलाइट ने यह बता दिया कि आप बोली से जवाब दीजिए और हम गोली से आपको जवाब देंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा विधायक हमने खोया है, इसलिए हमें इस बात की दुख है। आज नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप लगातार देख रहे हैं धमतरी के आसपास जो घटनाएं घट रही है, सिहावा के आसपास जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं इस सरकार के आने के बाद में नक्सली जो प्रदेश के अंतिम छोर में थे, आज वो शहर के किनारे आ गए हैं, सड़क के किनारे आ गए हैं और पूरे प्रदेश में एक टेरर, नक्सलियों के खौफ पुनः प्रदेश में उपज हुए हैं। एक समय में डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा जो इनके ऊपर कार्रवाई की गई जी। इनका टेरर समाप्त हुआ, लोग सुकमा तक चले जाते हैं, बीजापुर तक चले जाते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मेन रोड में घटनाएं हो रही है, यदि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, चुने हुए विधायक सुरक्षित नहीं है, तो इस प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम सबके सामने में है। धर्मलाल कौशिक जी, इसे आप नक्सलियों का बढ़ता हुआ नापाक हौसला मानते हैं या फिर आपको लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश भी है और राजनीतिक भी हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कल जहां पर गए थे श्याम नगर में जी, आज जब भीमा मंडावी जी किरंदुल बचेली गए थे और जब लौट रहे थे तो वहां पर श्याम नगर से उनको कोई फोन आया कि आपको फिर आना है जी। और ये श्याम नगर किसी के बुलावे में गए और बुलावे के बाद में ये अंजाम हमें भुगतना पड़ा है। आप देखे हैं कि विधानसभा में किस प्रकार से कि कांग्रेस के लोग सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर वार हुए जी। और आज चुनाव के समय में एक बड़ी घटना हमारे यहाँ मरवाही में पुलिस के द्वारा हमारे एक कार्यकर्ता को आज शिकार बनाए और उनके कस्टडी में, उनके अभिरक्षा में आज उनकी हत्या हुई है। दूसरी तरफ हमारे भीमा मंडावी चुनाव का पूरा कमान थामे हुए थे वहां पर जी। मैं ये कह सकता हूं कांग्रेस के लिए उस जीत में एक ब्रेकर का काम कर रहे थे। वो हमारे पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन आज नक्सली के शिकार हुए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें सारी बातें, शंकाएं उत्पन्न हो रही है और ऐसे में प्रदेश में आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था ये सरकार में आने के बाद में रिव्यू किए। रिव्यू करने के बाद में जो हमारे जनप्रतिनिधि वहां काम कर रहे हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिए, जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनके सुरक्षा व्यवस्था हटा दिए, जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी पूर्व सरकार में उनके सुरक्षा व्यवस्था कम कर दिए गए। इस बात को हम लोग लेकर के विधानसभा में इस मामला को उठाए कि साहब ये ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है और इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था कायम रखनी चाहिए जी। सरकार ने कहा कि हमारी जवाबदारी है। क्या ये घटना को सरकार अपने ऊपर इसको स्वीकार करती है कि उनकी जवाबदारी है और उनकी जवाबदारी है तो नक्सलियों के ऊपर क्या वो कार्रवाई करेंगे? जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ में ये सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किए जा रहे हैं भाजपा के खास करके, निश्चित रूप से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है और ये जो अंजाम आए हैं उसी का एक परिणाम है। आने वाले समय में हमारे जनप्रतिनिधि सभी उनके टारगेट में है, नक्सली के सभी जनप्रतिनिधि खतरे में है। इस बात को सरकार की सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जी। और यदि ऐसी सरकार चलती रही तो निश्चित रूप से हमको और विचार करने की आवश्यकता होगी कि सरकार के हाथों में हम कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे। ये भी अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठना
स्वाभाविक है। धर्मलाल कौशिक जी, एक बैठक आप लोगों ने बुलाई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या कुछ तय किया आप लोगों ने कि इस पूरे मामले पर क्या करने जा रही है बीजेपी? जी, अभी कोई बैठक नहीं बुलाई है, मैं बिलासपुर में हूँ जी। डॉक्टर साहब हमारे अभी वहां से दौरा करके अभी आए हैं जी। इस पे बातचीत मेरी अभी हुई नहीं है, बातचीत करेंगे। आगे कोई ना कोई हमको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो चुन चुन करके जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है जी, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। अनिल जैन जी ने सीबीआई जांच की मांग की है, इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप लोग मुखर हो गए? सीबीआई को तो इन्होंने पहले आने से रोक दिया है और उस विषय में सीबीआई मांग करना अनिल जैन का उचित है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार चल रही है और जिस प्रकार से इनकी एजेंसी है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आज की जो मरवाही की मैं घटना बता रहा हूँ कि उनको कस्टडी में लिया गया, स्वस्थ आदमी को थाना बुलाया गया, बुलाने के बाद में कस्टडी में लिया, कल कस्टडी में लेने के बाद में रात भर थानेदार के द्वारा उनकी पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मैं जब इस बात का मांग किया कि इनको 300 धारा 2 लगनी चाहिए भारतीय दंड संहिता के, तो यहाँ के एसपी प्रेस को बुला करके उनका अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उस घटना की सफाई दे रहे हैं। क्या धर्मलाल कौशिक जी, आपको यह आशंका है कि चूंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा हर्डल भीमा मंडावी उस क्षेत्र में थे, इसलिए उनको हटा दिया गया रास्ते से? मैं इस पर इनकार नहीं कर सकता इस बात से, और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां पर है, जब से सरकार आई है तब से उनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाना, उनके ऊपर एफआईआर कराना, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर करना, इस बात को लेकर के आपको मालूम है कि विधानसभा के जब सत्र चला हमने उसमें स्थगन दिया था, इन्होंने चर्चा कराने से इंकार कर दिया और आज उस घटना की पुनरावृत्ति आपके सब सामने में है। शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। तो नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि चूंकि एक बड़ा चेहरा भीमा मंडावी उस क्षेत्र में रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इसलिए इस बात से बिल्कुल भी नहीं इनकार किया जा सकता कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें हटा दिया गया रास्ते से, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। उन्होंने मरवाही का भी उदाहरण दिया, जहां पर चंद्रिका नाम के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और मंडावी श्यामगिरी गए थे। तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। वहां पर श्यामगिरी मेले में 15 मिनट वो रुके। अंदेशा है कि यहीं से नक्सलियों ने रेकी की और वारदात को अंजाम दिया। आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरे हमले की तस्वीर दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, चौथी तस्वीर आपको दिख रही है कि अलग अलग जगहों पर बॉडीज बिखर गई और गाड़ी की आप हालत देखिए। यही वो गाड़ी थी जिसमें 5 लोग बैठे थे, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी, उनके ड्राइवर और उनके साथ 3 सुरक्षाकर्मी भी थे, जो इस धमाके की भेंट चढ़ गए। धमाके में उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए। और ये भी एक तस्वीर देखिए, और ये तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि इनको बिना धुंधला किए हुए हम आपको दिखा भी नहीं सकते। आशंका जताई जा रही है कि लगभग 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें किया गया है और उसी विस्फोटक के से इस गाड़ी को उड़ा दिया गया। हमले की 11वीं तस्वीर आप देखिए, ये भी है। विधायक भीमा मंडावी का जो काफिला निकल रहा था उसमें मंडावी के काफिले को निशाना बनाया गया। और हालांकि अभिषेक पल्लव जो एसपी, उनका यह भी कहना था कि इस बात को कहा गया था कि इस रास्ते से जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनकी सलाह को अनसुना किया गया। और देखिए ये तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी थी, किस तरीके से नक्सलियों ने साजिश रची थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जहां सरकार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, बीजेपी मुखर हो चुकी है और बीजेपी ने साफ तौर से इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनीतिक साजिश है। उन्होंने ये भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कहा कि भूपेश सरकार जब से बनी है उसके बाद जो नक्सली हैं वो फ्री हैंड हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लोग सत्ता में हैं, भूपेश सरकार को एक भी मिनट सत्ता में रहने का हक नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है इसमें बिल्कुल भी इस बात की हमें आशंका से इनकार नहीं है कि ये एक राजनीतिक साजिश हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर परेशान किया जा रहा है। और ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 25 मई 2013 की, जब झीरम घाटी हमला हुआ था। झीरम घाटी जो दरभा में है, वहां पर नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया था और कांग्रेस के लगभग शीर्ष जितने नेता थे वो सारे मारे गए थे और
34 लोगों की हत्या की थी नक्सलियों ने। और दूसरी तस्वीर देखिए आज की, हम आपको दिखा रहे हैं 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा में एक और राजनीतिक हत्या नक्सलियों ने की है। तो राजनीतिक हत्याओं की बात करें तो 15 दिसंबर 1999 को लखीराम कंवर, जो तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री थे, नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी। उसके बाद 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को नक्सलियों ने खत्म कर दिया। और अब तीसरी घटना आज 9 अप्रैल 2019 को हुई है, जब बीजेपी के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। सवाल यही है कि आखिर नक्सलियों से निपटने में कोई भी सरकार नाकाम क्यों है। जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से हर मंच से और हर रोज भूपेश बघेल कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया गया, इसलिए नक्सलियों के मंसूबे इतने बुलंद हो गए, लेकिन बोली से भी जवाब अगर दिया जा रहा है तो हश्र सबके सामने है। देखिए, जाहिर है कि जब घटना में चूक होगी तो इसके निशाने पर सरकार होगी, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यह एक राजनीतिक साजिश है और ऐसे मामले की सीबीआई जांच कर देनी चाहिए। हालांकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आना था, मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने बैठक ली। बाद में यह तय किया गया कि जो नक्सल डीजी हैं कुछ ही देर बाद वो टीवी स्क्रीन पर होंगे और पूरे घटनाक्रम के बारे में जो विस्तार से कैसे घटनाक्रम हुआ, किन किन सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया था, कहाँ पर चूक देखने को मिली और वहाँ के एसपी की ओर जो रिपोर्ट सामने आई है उन तमाम बातों के बारे में जो मीडिया है उसे ब्रीफ करेंगे। ठीक 8 बजे प्रेस के सामने डीएम अवस्थी जो कि डीजी हैं छत्तीसगढ़ के, वो सामने आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सियासत है, सियासत में जो नेता हैं उनके बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं अनिल जैन, उन्होंने इस पूरे घटना पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से माओवादी घटनाओं में इजाफा हो गया है। बाद में डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है और इस पूरे घटनाक्रम की जाँच होनी चाहिए। तो देखना होगा कि कांग्रेस की जो सरकार है वो उस पर सीबीआई जाँच की मांग करती है या नहीं करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीबीआई को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति के बगैर घुसने पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अगर सरकार पत्र लिखती है ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से उस पर हरी झंडी मिलेगी और छत्तीसगढ़ में इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाएगी। लेकिन जिस इलाके में यह घटना हुई है कुछ दिनों पहले, लगभग आज से 2 दिन पहले, उसी इलाके में लगभग सुकमा और दंतेवाड़ा की जो सरहदी इलाका है उस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी। उस जगह पर लोगों ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया था और उनसे चुनाव में बहिष्कार करने की बात कही थी। जो उनकी लोक नर्तक मंडली होती है माओवादियों की, जिसमें वो गाना बजाना करके उस पूरे इलाके के लोगों को समझाते हैं कि चुनाव में वोट नहीं डालना है, तो उसकी पूरी पार्टी वहाँ पर पहुंची हुई थी, उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। तो इस तरह के जानकारी पुलिस के पास, इंटेलिजेंस के पास पहले से मौजूद थी कि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है। और यह चुनाव के दौरान कोई पहली नक्सली घटना नहीं है। इसके पहले आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में जब चुनाव अपने शबाब पर था तब एक गांव जाने के दौरान दूरदर्शन के कैमरामैन की मौत इसी तरह की नक्सली घटना में हुई थी, जब नक्सलियों ने फायरिंग की थी और बाइक में सवार जवानों को उन्होंने निशाना बनाया था और उसमें एक डीडी न्यूज़ के कैमरामैन की मौत हो गई थी। तो चुनाव जब जब करीब आते हैं और खासतौर पर जो अप्रैल मई का महीना जो होता है, इस दौरान माओवादियों के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। प्रदेश में अब तक जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पिड़मेल का मामला हो, झीरम घाटी का नक्सली हमला हो या आज का मामला हो, आप देख लीजिए कि अप्रैल से मई का जो महीना होता है जिस दौरान जंगल में पतझड़ का मौसम चल रहा होता है, पत्तियां पेड़ों से झड़ जाती हैं और विजन जो है वो काफी दूर तक स्पष्ट नजर आता है। इसलिए नक्सली अब किसी घटना को अंजाम देने के लिए इसी तरह के समय का इंतजार करते हैं और खासतौर पर तब जबकि चुनाव सामने हो, ऐसी स्थिति में माओवादी इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ऐसे दौर में सुरक्षा बलों को एहतियात बरतनी होती है, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें एहतियात बरतनी पड़ती है, सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चूंकि वह इलाका जो है वह देश के अंदर एक गृह युद्ध का क्षेत्र उसे माना जा सकता है, क्योंकि उस जगह पर चलना, उस इलाके में अपने आप को सेफ करके रखना सुरक्षा बलों के साथ साथ खुद की भी जिम्मेदारी है। और सुरक्षा बल भी जब इस तरह के इलाकों में ऑपरेशन चलाते हैं तब उन्हें भी एक स्पष्ट हिदायत होती है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उन्हें पालन करना है, कितनी दूरी पर उन्हें चलना है और खासतौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां से फॉलो नहीं हुआ, सुरक्षा बलों की तरफ से, भीमा मंडावी की तरफ से, या चूक कहां पर हुई। लेकिन सवाल सीधा सा यही है कि आखिर लोकतंत्र पर इस तरीके के हमले कब तक होते रहेंगे, कब तक जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डाला जाएगा और कब नक्सलियों का खात्मा होगा, ये सवाल बना हुआ है।